क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रूट्स के बारे में कि रूट्स उसका कैसा होगा, या नेचर का मतलब हुआ कि रूट उसका रियल होगा या फिर जो है इमेजिनरी होगा। समझ रहे ना। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो होता है। आपको पता होगा कि ए बी सी जो है कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर होता है, बट आपका ए का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ भी पहले से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको श्रीधराचार्य रूल भी बोला जाता है, ये फार्मूला क्या होता है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, तो 4ac और बाई क्या होता है, तो 2a होता है। इसी में जो है आपको जो d होता है, d यानी जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इस d का वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d जो है आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो d ही जो है डिसाइड करता है कि रूट जो है आपका रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पे फाइनली इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे क्या डाल देंगे, तो d डाल देंगे, और बाई नीचे क्या रहेगा, तो आपका 2a रहेगा। ए बी सी सबका सब रियल नंबर है, तो जो रूट से बाहर हो तो कन्फर्म है कि रियल ही होगा। रूट से अंदर कौन है, तो d है। तो जो रूट के अंदर है तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर जीरो है तो वैल्यू रियल देता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो भी वैल्यू रियल नंबर देता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर निगेटिव है तो वहां से जो वैल्यू देता है वो क्या देता है, तो इमेजिनरी देता है। बस यही सब जो है सोच करके हमको लिखना है, वही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को, नेचर को क्या करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बाकी ये चीज भी पता होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास दो रूट्स होता है, एक रूट्स को अल्फा और एक रूट्स को हम लोग बीटा बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर रिक्वायर्ड रूट्स। समझ रहे ना। तो इस केस में हम बोल सकते हैं देयरफॉर करके कि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, और एक वैल्यू हो जाएगा बीटा का माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। ये आपका अल्फा हो गया, वो आपका क्या हो गया, तो बीटा हो गया। अब यहाँ पे जो है केस राइज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लिखते हैं यहाँ से केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में हम लिख रहे हैं कि व्हेन d जो है ग्रेटर देन जीरो है, d जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो d कहाँ रहता है, तो रूट के अंदर रहता है। d जो है कहाँ दिख रहा है आपको, तो रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो d अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपको रूट जो है रियल मिलेगा और साथ ही साथ डिफरेंट मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ d का वैल्यू डालेंगे, यहाँ d का वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ प्लस में जाएगा, यहाँ किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, मतलब दोनों रूट्स जो है आपको डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि व्हेन d ग्रेटर देन जीरो देन रिक्वायर्ड रूट्स आर रियल एंड साथ ही साथ क्या हो जाएगा, तो अनइक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों रूट डिफरेंट हो जाएगा। और रूट आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, पहला रूट अल्फा मिल जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a से, और दूसरा रूट बीटा किससे मिल जाएगा, तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई किससे, तो 2a से। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं केस सेकेंड में। तो केस सेकेंड में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि व्हेन, मान लेते d निकालते हैं और d हमारा जीरो के इक्वल आ जाता है, तो लिखेंगे देन रिक्वायर्ड रूट्स आर रियल तो होगा ही, और साथ ही साथ जो है इस केस में रूट जो है इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि d का वैल्यू जीरो है। तो मान लेते हैं यहाँ प्लस स्क्वायर रूट हम जीरो डाल रहे हैं तो भी वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि रूट के अंदर जीरो है तो बाहर जीरो ही आएगा। और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीरो डाल रहे हैं तो भी जीरो आएगा। तो जीरो का प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिए, बात बराबर है। तो इसलिए जो है इस केस में रूट तो जरूर रियल होता, बट दोनों रूट जो है इक्वल हो जाता है। यानी पहला रूट जो है अल्फा, ये आपका जो है माइनस बी बाई 2a से मिल जाएगा, और दूसरा रूट जो है बीटा है ये भी माइनस बी बाई 2a से मिल जाएगा। चूंकि d जीरो है तो रूट के अंदर भी d रहेगा तो जीरो ही वैल्यू निकलेगा, तो प्लस में जीरो रहे चाहे माइनस में जीरो रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वहीं जब हम आते हैं केस थर्ड में, केस थर्ड में हम लिख रहे हैं कि व्हेन d लेस देन जीरो, यानी कि d निगेटिव है, देन रिक्वायर्ड रूट्स आर
नॉट रियल, यानी रूट जो है आपको रियल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई नंबर निगेटिव रहता है तो वैल्यू वहाँ से इमेजिनरी मिलता है, तो रियल नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब कैसा रूट मिलेगा, तो इमेजिनरी रूट मिलेगा, या इसी को आप बोल सकते हैं कम्प्लेक्स रूट्स भी। हालांकि कम्प्लेक्स तो रियल वाले को भी बोला जा सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली डी क्या करता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो डी निकालने से फायदा क्या होता है, डी कैसे निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ए का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाता है और कांस्टेंट टर्म सी हो जाता है, ये सब डाल करके डी निकाल लेते हैं। डी अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों रूट जो निकलेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपका जो है रियल और डिफरेंट होगा। डी अगर 0 के इक्वल आता है तो रियल होगा, लेकिन दोनों रूट इक्वल होगा, और डी अगर निगेटिव आता है तो रूट जो आपको रियल नहीं होगा, यानी कि इमेजिनरी होगा। तो यही चीज़ जो है हम लोगों को इस वीडियो में समझना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।